नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। देश में चुनाव का माहौल है और इन चुनाव के माहौल में अलग अलग मुद्दे यहाँ पर सभी पार्टियां उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले कई समय से जो एक मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है जातिगत जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर यहाँ पर ये मुद्दा है जिसको लेकर लगातार राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है। ऑपोजिशन की तरफ से हो या फिर सत्ता दल की तरफ से हो, यानी कि एनडीए के खेमे से हो या फिर इंडिया के खेमे से हो। आपको बता दें, लगातार बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर मांग की जा रही थी, कराई भी गई जातिगत जनगणना और उसके आंकड़े भी सामने आए। इसके बाद उसे एक ऐतिहासिक दृश्य के तौर पर देखा गया, ऐतिहासिक एक फैसले के तौर पर देखा गया जब बिहार में जातिगत जनगणना हुई और उसको लेकर ऑपोजिशन लगातार बीजेपी पर हमला कर रहा कि ये साफ हो जाएगा अगर पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी कि किसकी कितनी आबादी है, और जिसकी जितनी आबादी होगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, उसकी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए। इसको लेकर लगातार एक के बाद एक कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सवाल करती बीजेपी से नजर आ रही थी। नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पर सवाल करते नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर लगातार ऑपोजिशन पर हमला कर रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि नया अपडेट सामने आया है जातिगत जनगणना को लेकर। पटना में यहाँ पर लगातार पटना से मनोज झा जो है वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बोले हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी सवाल अभी तक उठ रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना को लाया जाएगा, उसके हिसाब से कानून बनाए जाएंगे, तो एक को इंसाफ दिलाने के चक्कर में बाकी कईयों को अन्याय झेलना पड़ेगा। इस पर जब उनसे सवाल किया गया और जातिगत जनगणना को लेकर जब उनसे सवाल किया गया पटना में, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। इस ऐतिहासिक दिन में जिसके लिए बड़ी कोशिशें हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और ये सिलसिला शुरू हुआ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के वक्त। आज के बाद इतिहास करवट लेगा और वो करवट मैं समझता हूँ किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 बड़ा या 10, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि 90 बड़ा या 10, आप क्या कहेंगे? 90। लेकिन 10 को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी 90 की स्वीकारोक्ति में, उसके बढ़ाव में, उसकी बुनावट में वो 10 भी आएगा और सामाजिक न्याय के लिए एक नया द्वार खुल रहा है। इस द्वार का आप सब भी स्वागत करेंगे। आज तक दुनिया में किसी एक को न्याय देने के कारण दूसरे के साथ अन्याय नहीं हुआ है। न्याय होगा तो एक सारी आबादी को होता है, बस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। 90 अपने हृदय से लगाएगा, गले से लगाएगा। तो देखा यहाँ पे आपने किस तरीके से मनोज झा ने साफ कर दिया कि ऐसा हमारे देश में कभी भी नहीं हुआ है और कभी भी नहीं होगा कि अगर किसी एक को न्याय मिल रहा है तो किसी दूसरे के साथ अन्याय हो। जी हाँ, आपको बता दें, लगातार यहाँ पर एक के बाद एक जातिगत जनगणना को लेकर मनोज झा ये बात कहते हुए दिखाई दी कि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाना चाहिए, इसे एक ऐतिहासिक फैसला होगा। अगर हमारे पूरे देश में होता है तो ये एक नई शुरुआत, एक नई पहल होगी जिसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितनी कास्ट के, कितनी जाति के, कितनी संख्या में लोग हैं। उसके हिसाब से जब नीतियां बनेंगी तो देश के हर नागरिक तक जो है वो सुविधाएं पहुंचेंगी। आपको बता दें, लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति होती रही थी। बीजेपी जहां पहले एक तरफ लगातार इस मुद्दे को लेकर सामने ऑपोजिशन को दागने की जो कोशिश थी वो कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले उसके भी सुर बदले और बीजेपी ने कहा कि हमने कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया है और ना हम इसके खिलाफ है और ना ही अभी हम इसके कराने के पक्ष में, यानी कि उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो किसी भी तरीके से भी क्लियर नहीं किया है। बहरहाल देश में चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। आज छत्तीसगढ़ में और मिजोरम में चुनाव हो रहे हैं और आगे और भी 17-25 को मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने हैं। और ऐसे में ये जातिगत जनगणना का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2023 के इन विधानसभा चुनाव में किस तरीके से असर डालेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। पर आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।